नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ेंगे अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 5, जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। ये कविता है जो लिखी गई है गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा। तो इस कविता में सहर्ष स्वीकारा है। देखिए, कविता को आपकी जो वेकेशंस थी उससे पहले हमने कविता को स्टार्ट कर दिया था और काफी चीजें हमने इस कविता में पढ़ी थी। तो जैसे कि आप इस कविता का नाम देख रहे हैं, सहर्ष स्वीकारा है, तो इसमें क्या कुछ गजानन माधव मुक्तिबोध जी कह रहे हैं। और साथ ही क्योंकि कविता लिखी गई है गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा, तो उससे पहले हम मुक्तिबोध जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। तो उनका हम जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय पढ़ लेते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। तो थोड़ा बहुत चीजें उसके अंतर्गत हमने दी है कि जन्म 13 नवंबर सन 1917, जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर, श्योपुर ग्वालियर में उनका जन्म हुआ। और इनकी जो लेखन था उसमें प्रमुख रचनाएं थी चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, और ये इनका कविता संग्रह है काठ का सपना विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये इनका कथा साहित्य है। और साथ ही यहाँ पर इन्होंने अपने जैसे कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और ये अब आखिर रचना क्यों के नाम से ये रचना दी गई है। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, आलोचना है इनकी, आलोचनात्मक इनकी रचना है, भारत इतिहास और संस्कृति, ये इनकी रचनाएं हैं बाकी। और निधन इनका 11 सितंबर सन 1964 1964 में इनका निधन हो चुका था। तो यहाँ पर मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय हमने थोड़ा सा दिया है। और देखिए, आपकी जो बुक है हिंदी की, जो आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका है, उसमें आपको गजानन माधव मुक्तिबोध जी का पूरा जीवन परिचय देखने को मिलेगा और आप उस जीवन परिचय को पढ़ेंगे। क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम्स देते हैं तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको यहाँ पर लेखक का नाम और कविता का भावार्थ, ये सारी चीजें आपको लिखने को मिलती हैं। तो आप लेखक का जीवन परिचय जरूर अपनी बुक से भी एक बार पढ़ लें। और साथ ही उनकी भाषा शैली किस तरह की थी और किस तरह के वो व्यक्तित्व उनका था, वो सारी चीजें आप उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। इनकी कविताओं के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। तो मुक्तिबोध जी की जो कविताएं हैं सामान्यतः बहुत ज्यादा लंबी हैं। उनकी कविताएं सामान्यतः बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, यानी कि वो बहुत ब्रॉड, बहुत बड़े स्तर पर कविताएं लिखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं। और उन्होंने जो कुछ भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, यानी कि जो बड़ी कविताओं से थोड़ा सा छोटी कविताएं उन्होंने जो लिखी है, उनमें से एक यही है सहर्ष स्वीकारा है। और ये इनकी रचना भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। और देखिए, यहाँ पर जो चीज हम पढ़ रहे हैं सहर्ष स्वीकारा है, तो ये चीज मैंने आप लोगों के साथ शायद पहले भी शेयर की होगी कि एक होता है स्वीकारना, एक तो होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। सहर्ष यानी कि खुशी के साथ। सहर्ष का क्या अर्थ होता है? सहर्ष अर्थात खुशी खुशी स्वीकार करना। ठीक है, तो ये कविता यहाँ पर जो मुक्तिबोध जी की ये कविता है, ये जीवन के जितने भी सुख हैं, दुख है, संघर्ष है, अवसाद है, जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी उठा पटक लगी हुई है, क्योंकि हम मनुष्य का जीवन हमने लिया है, तो जन्म से लेकर
जन्म से लेकर ही हमारे जीवन में अलग अलग तरह के चैलेंजेस हमारे पास आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि छोटा बच्चा जब होता है उसको बोलना सीखना पड़ता है, उसके बाद उसने चलना सीखना होता है, उसके बाद उसका घर जो होता है वो प्रथम पाठशाला होती है और उस पाठशाला में उसको नैतिक मूल्य सीखने होते हैं और उसको एक तरह से सदाचार सीखना होता है, एक तरह से रूटीन सीखना होता है कि कैसे समाज में रहा जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे लोगों के साथ बात की जाती है, कैसे समाज में स्टेबल हुआ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने स्कूल जाता है, स्कूल की पढ़ाई करता है, उसके बाद उसको जीवन में और बड़े चैलेंजेस यानी कि उसने हायर स्टडीज में क्या करना है, उसके बाद और बड़े चैलेंज कि उसने अपना करियर कैसे बनाना है, उसने अपना आगे जीवन में क्या करना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं और उसके बाद उसकी शादी, फिर परिवार, फैमिली, उसके बाद आगे जिम्मेदारियां उसकी। तो एक तरह से जीवन जो है वो बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान जीवन नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें हमारे जीवन में अगर आ रही हैं तो उनको हम कैसे हम उसको लेते हैं, हम उसको खुशी से स्वीकार करते हैं या हम उसको दुख से स्वीकार करते हैं, या हम उसको एक कि यार करना है हमने ऐसे स्वीकार करते हैं। तो यही चीजें बताती हैं, यही चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारा जीवन कैसा होने वाला है, कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर जो ये कविता है, जैसे कि आप कविता का नाम ही देख रहे हैं, सहर्ष स्वीकारा है। तो इसमें कवि ने जीवन में आने वाली सारे जितने भी सुख दुख है, संघर्ष है, अवसाद है, उठा पटक है, उनको सम्यक भाव से, सम्यक भाव अर्थात समान भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा ये कविता देती है। और जहां से यह प्रेरणा मिली उस प्रेरणा के उस तक भी हमको ले जाती है, उस तक यानी कि हमको बताती है कि आखिर हमें करना क्या है, कैसे हमें ये प्रेरणा प्राप्त होगी। तो उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया कि आज तक वह सामने भी नहीं है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। तो इस तरह से इस कविता को हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, कविता को पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा हमारी इंटरेस्टिंग ये कविता है। जिंदगी में जो कुछ है, जिंदगी में जो कुछ है उसे सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, उसे सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव दृढ़ता सब, भीतर की सरिता का अभिनव सब मौलिक है। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो अब यहाँ पर कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी अपनी इस कविता के माध्यम से, अपनी इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने जीवन को हमेशा सहज भाव से जिया है। उन्होंने जीवन को हमेशा सहज भाव से जिया है। उनके जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ अर्थात उनके जीवन में जितने भी दुख हैं, उनके जीवन के जितने भी सुख हैं, उन्होंने उनको हमेशा एक समान भाव से स्वीकार किया है। खुशी खुशी स्वीकार किया है, सहर्ष स्वीकार किया है। और इसीलिए यहाँ पर कवि अपने प्रिय का कवि को अपने प्रिय पर हमेशा मन से विश्वास रहा है। उनका मानना है कि उन्होंने अपने जीवन को हमेशा खुले मन से जिया। इसीलिए उनके जीवन में जो कुछ भी है, यहाँ पर कहते हैं इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यानी कि तुमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है।
जिस तरह से मैंने अपने जीवन को स्वीकार किया है उसी तरह से तुमने भी मुझे मेरे इस जीवन के साथ स्वीकार किया है, इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और क्या क्या है उनके पास? उनके पास है गर्वीली गरीबी। क्या कहते हैं कि यह गर्वीली गरीबी, यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव, दृढ़ता यह सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता का अभिनव यह। तो कहते हैं गर्वीली गरीबी यह। अब ये क्या कहा है? गर्वीली गरीबी, अर्थात उन्होंने अपनी गरीबी पर भी गर्व किया है। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं गरीब हूं या मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं है, ज्यादा संसाधन नहीं है, तो मैं लोगों में स्टेबल रहने के लायक नहीं हूं, मैं लोगों में खड़े होने लायक नहीं हूं। उन्होंने अपनी गरीबी को भी बहुत ज्यादा गर्व से जिया है। क्यों जिया है? क्योंकि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी कुछ गलत उन्होंने नहीं किया। तो वो कहते हैं मैंने अपनी गरीबी पर हमेशा गर्व किया है। और कहते हैं यह गंभीर अनुभव सब। तो उनके जीवन में जो भी अनुभव उनके हुए हैं, उन्होंने हर अनुभव को गहराई से समेटा है। और आगे कहते हैं यह विचार वैभव सब, जो भी उनके पास विचारों का खजाना है, जो भी उनके पास ज्ञान है, थोड़ा बहुत नॉलेज उनके पास जो कुछ भी है, वो भी उन्होंने सब क्या किया है? दृढ़ता सब। दृढ़ता अर्थात किसी चीज के लिए दृढ़ होना, कठोर होना, कट्टर होना, मजबूत होना। तो यहाँ पर कहते हैं गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता का अभिनव सब। भीतर की सरिता अर्थात जो उनके मन में, उनका जो मन है वो कैसा रहता है? वो हमेशा खुश रहता है, वो हमेशा प्रेम बरसाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? यहाँ पर कहा है कि यह भीतर की सरिता का अभिनव सब, यानी कि उनके जीवन के क्षण क्षण में उनके अंदर कोई भी बनावटीपन नहीं है। उनका जो व्यवहार है, उनका जो भी जैसा भी व्यवहार है, वो काम करते हैं उसमें दिखाई देता है, मौलिक है। इसीलिए पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो वो कहते हैं कि मौलिक है, यानी कि मेरा जो ये व्यवहार है इसमें कोई भी बनावटीपन नहीं है। जैसा मैं अंदर से हूँ वैसा ही मैं बाहर से भी हूँ। तो वो कहते हैं कि इसीलिए जो कुछ भी जागृत है, यानी कि मेरे अंदर जो कुछ भी सजीव है, जागृत है, उसमें केवल और केवल तुम्हारी ही संवेदनाएं हैं। उसमें तुम हमेशा मेरी हिस्सेदार रहोगी, उसमें तुम हमेशा बनी रहोगी, क्योंकि वो अपलक है, वो एक टक है, वो एक जैसी है, वो हमेशा तुमसे जुड़ी हुई है। बहुत ही प्यारी पंक्तियां कवि द्वारा लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ फिर भर भर आता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ फिर भर भर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही वह खिलता चेहरा है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से? तो कवि अपनी प्रिया से कहते हैं, अपनी प्रियतमा से कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। वो कहते हैं कि न जाने कैसा रिश्ता मेरा इस दुनिया से है, न जाने क्या नाता मेरा इस दुनिया से है, न जाने क्या ऐसा संबंध, ऐसी आत्मीयता मेरी इस दुनिया से है कि मैं अपने हृदय से जितना भी उड़ेलता हूँ, यानी कि अपने हृदय से वो जितना भी प्रेम लोगों को बांटते हैं, जितना भी प्यार लोगों में, संसार में बांटते हैं, तो वो कहते हैं कि इस संसार के प्रति मेरी जो करुणा है, मेरा जो प्रेम है, वो और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। मैं जितनी करुणा
मेरे मन में उमड़ती है, जितना प्रेम मेरे मन में उमड़ता है, मैं संसार को बांटता हूँ, लेकिन फिर भर भर आता है। ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाता है। जितना मैं लोगों को प्रेम बांटता हूँ, उतना ही मेरे लिए संसार और ज्यादा क्लोज हो जाता है, और ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है, और ज्यादा आत्मीयता बढ़ जाती है। अब प्रश्न की तरह कहते हैं, दिल में क्या झरना है? यानी कि ऐसा लगता है कि जिस तरह से एक मीठे पानी का स्रोत, कभी ना खत्म होने वाला जो एक स्रोत है, जो झरना है, वो हमेशा बहता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भीतर वह ऊपर तुम। मन में तो प्रेम का झरना है, मीठे पानी के स्रोत के समान प्रेम का झरना है, लेकिन उसमें भी तुम हो। ऊपर तुम, आकाश में तुम हो। कैसे हो? मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही वह खिलता चेहरा है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार धरती से दूर होकर चांद हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है, उसी प्रकार तुम भी मुझसे दूर रहती हो और हमेशा मुस्कुराती हुई मुझे दिखाई देती हो। और तुम्हारा ये खिला हुआ चेहरा, तुम्हारा ये खिला हुआ चेहरा मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। मैं इससे बहुत ज्यादा आत्मीयता मेरी है इससे, और बहुत ज्यादा प्रेम मुझे है इससे। तो इस तरह से कवि का यहाँ पर मानना है इन पंक्तियों के माध्यम से कि वे संसार से प्यार करते हैं, वे संसार से प्रेम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं तुम्हें, मैं भूलूं तुम्हें, और मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं। तो अब यहाँ पर जो पंक्तियां हैं, इसमें मुक्तिबोध जी अपनी प्रियतमा से कहते हैं कि वह उसे दंड दे। कैसा दंड? भूल जाने का दंड। क्योंकि कवि कहते हैं कि उनका जो मन है वो ज्यादा ही आकर्षित हो गया है अपनी प्रियतमा की तरफ, यानी कि उसकी याद में ज्यादा ही खो गया है। तो वो उससे दंड मांग रहे हैं, कहते हैं मुझे दंड दो कि मैं भूल जाऊं, भूलने का दंड। यानी कि मुझे उनको भूलना भी उनके लिए एक दंड के समान है। तो वो कहते हैं मुझे दंड दो कि सचमुच मैं तुम्हें भूल जाऊं, क्योंकि ये इतना ज्यादा जो स्नेह है, इतनी ज्यादा जो आसक्ति है, उसने लेखक को कमजोर बना दिया है। उसने, उनकी स्नेह में वो कमजोर पड़ गए हैं, इसीलिए वो उसके बदले में दंड पाना चाहते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम क्यों करते हो, आप हमसे इतना ज्यादा आसक्त क्यों हो, हमसे इतना ज्यादा जुड़े हुए क्यों हो। तो वो इस बात का दंड चाहते हैं। वो कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। अब वो क्या कहते हैं कि तुम मुझे सचमुच एक कठोर दंड दो, जिससे कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और इस प्रकार से जैसे दक्षिण ध्रुव का लंबा अंधकार की तरह मैं अपने शरीर, यानी कि तुम्हारी जो यादें हैं वो मेरे शरीर से इस प्रकार से निकल जाए, इस प्रकार से निकल जाए जैसे कि दक्षिण ध्रुव में जो अंधकार होता है, ठीक है, दक्षिण ध्रुव में जो अंधकार होता है, वहां पर 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन, ठीक है। तो वो उसमें कहते हैं कि वो जो अंधकार है वो मेरे पूरे शरीर पर, मेरे चेहरे, मेरे हृदय में मैं भूल जाऊं, तुम्हारी याद मेरे हृदय से चली जाए, और वो जो अंधकार, जो अमावस्या रूपी जो अंधकार है, वो मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर और मेरे अंतर में, यानी कि मेरे हृदय में आ जाए। और कहते हैं झेलूं मैं, यानी कि मैं तुमसे बिछड़ने में पूरी तरह अपने आप को भूल जाना चाहता हूं। हे प्रिय, तुमसे घिरे रहने और ढके रहने का जो ये प्रकाश है, अब वो प्रकाश मुझसे सहा नहीं जाता। अब जो तुम्हारी ममता के जो बादल हैं, तो उनकी जो कोमलता है वो मुझसे अब सही नहीं जाती। तो मैं अब वो हमेशा मुझे
असहाय बनाती है और मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि मेरा क्या होगा, क्योंकि अब मुझ पर सहानुभूति जताने वाली और मन बहलाने वाली जो आत्मीयता है लोगों की, वो अच्छी नहीं लगती। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझ में वो अंधकार आ जाए, मैं तुम्हें भूल जाऊं। तो इस तरह से कवि अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। नहीं सहा जाता ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है। आत्मा यह छटपटाती छाती को भव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि इसीलिए मैं तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला, यानी कि जो तुम्हारा प्रेम मुझे हमेशा बचाता रहता है, जो तुम्हारा प्रेम हमेशा मुझे कमजोर किए हुए है, अब ये रमणीय उजाला तुम्हारे प्रेम का मुझसे सहन नहीं होता, नहीं सहा जाता, सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। जो तुम्हारे प्रेम रूपी जो तुम्हारे ये बादल है, यानी कि जो तुम्हारी ये जो ममता के जो तुम्हारे बादल हैं, उनकी कोमलता अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि जब भी कभी तुम्हारी ममता दिल में आती है, तुम्हारी याद दिल में आती है, तो वो क्या करती है, वो भीतर पिराती है, यानी कि हमें बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाती है। अंदर से मेरा दिल जो है दुख जाता है। तुम्हारा जो प्रेम, तुम्हारी याद जो मुझे आती है, वो मुझे अंदर से दुख पहुंचाती है, अंदर से पीड़ा देती है और कमजोर और अक्षम हो गई है। यानी कि तुम्हारे प्यार की छाया में, तुम्हारे प्रेम की छाया में हमेशा सुरक्षित रहने के कारण अब मेरी आत्मा अत्यंत कमजोर और अक्षम हो गई है। यानी कि उसको सहारा है, वो हमेशा सहारा ढूंढ लेती है तुम्हारा। तो इसीलिए कहते हैं आत्मा यह छटपटाती छाती को भव्यता डराती है। अब मेरी आत्मा को नियति डराती है और मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि न जाने मेरा क्या होगा, क्योंकि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। यानी कि ये आत्मीयता जो हमेशा मुझे बहलाती रहती है, हमेशा मुझे फुसलाती रहती है, ये आत्मीयता अब मुझे अच्छी नहीं लगती। क्योंकि मेरे हृदय में भविष्य की जो चिंता है, उसकी छटपटाहट भरी रहती है कि आखिर अगर मैं ऐसा ही रहा तो मेरा क्या होगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, यानी कि मुझे अपनी याद को दूर करने का, कि तुम्हारी यादें मुझसे दूर हो जाएं, इस बात का दंड वो चाहते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी गुहाओं में, बिल्कुल विविरों में धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता। अब आगे की पंक्तियों में क्या कहते हैं, आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो। अब वो फिर से दंड मांग रहे हैं, फिर से दंड देने की बात कर रहे हैं। कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विविरों में धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता। तो इस प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि अपनी प्रियतमा से, अपने प्रिय से विनती कर रहे हैं। कहते हैं कि वह उसे पाताल लोक की जो गुहाएं हैं, पाताल लोक की जो गुफाएं हैं, वहां पर अकेले रहने की सजा दें, वहां पर अकेले रहने का दंड दें, विविरों में धुएं के बादलों में। यानी कि मुझे ऐसा दंड दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, विविरों अर्थात कंदराओं, जो छोटी छोटी और गुफा होती है गुफा के अंदर, और अर्थात धुएं के बादलों में कहीं लापता हो जाऊं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। तो अब कहते हैं कि क्या अगर मैं हो भी जाता हूं, देखिए पहले तो वो दंड मांग रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विविरों में के बादलों में बिल्कुल लापता।
तो पहले तो वो अपने लिए दंड मांग रहे हैं, कहते हैं कि मैं इन गुफाओं में, इन अंधेरों में लापता होना चाहता हूँ, गुम होना चाहता हूँ। लेकिन वो फिर से क्या कहते हैं, सुनिए। वो कहते हैं कि यहाँ पर सोचते हैं कि लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, कि क्या ये संभव है? लापता हो जाना, गायब हो जाना मेरे लिए संभव है? क्योंकि वहां भी तो मैं तुम्हारे ही सहारे जीवित रहूंगा, वहां भी तो मुझे तुम्हारी ही यादें जीवित रखेंगी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि मैं हर स्थान पर तुम्हारे साथ ही जीता हूँ, हर स्थान पर तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुम्हारी जो याद है वो हमेशा मेरे साथ रहती है। आगे कहते हैं इसीलिए जो कुछ भी मेरा है, इसीलिए जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों के का घेरा है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इसीलिए, यानी कि अपने लिए दंड मांग रहे हैं, अपने आप को अंधेरों की गुफाओं में गायब कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि क्या मेरे लिए ये संभव है? क्योंकि वहां भी तो मेरे पास तुम्हारा ही साथ है। इसीलिए तो जो कुछ भी मेरा है, अथवा मेरा होता सा लगता है, ऐसा कि मेरा होने वाला है या मेरा है, तो वो सारी चीजें या मुझे प्राप्त होना संभव है, ये सारी चीजें किसके कारण है? ये तुम्हारे कारण है, तुम्हारे कार्यों के कारण है। इस कारण है कि तुमने मुझे चुना, मैं तुम्हारा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, इसीलिए ये सब कुछ संभव है। कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि क्या कहते हैं कि अभी तक मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है, जो कुछ भी मेरे जीवन में है, वो सब तुम्हारे कारण है। आज तक की जिंदगी में मुझे जो कुछ भी मिला है, तुम्हारे कार्यों के कारण जो कुछ भी मुझे मिला है, मैंने उसे सहर्ष स्वीकारा है। और इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें प्यारा है, क्योंकि मैंने अभी तक जो कुछ भी पाया है और वो सब तुम्हारे ही कारण है। इसीलिए तुमने भी मुझे संपूर्णता से स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें प्यारा है। ठीक है, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हम जो भावार्थ हमने यहाँ पर पढ़ा है, इस भावार्थ को एक बार घर पर कविता को पढ़ेंगे, भावार्थ को लिखने का प्रयास करेंगे। और अगर इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम भावार्थ भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे, आप भावार्थ लिखेंगे और उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर हम करने वाले हैं। तो हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।